उनकी एक छटा पाने के लिए लालायित होने लगी। बताया था मैंने कि जब भगवान का जन्म होने वाला था तो देवता लोग पहले से जा करके वहाँ जन्म ले लिए थे। आज वही सब गोपिकाओं के रूप में वेद की ऋचाएँ और अन्य देवता लोग साथ में, अन्य देवियाँ भगवान के साथ में वहाँ घूम रहे हैं ब्रज में। आज एक झलक पाने के लिए तरस रही हैं, लेकिन मैया कह रही है कि लाला अंदर चलो, कोई नजर न लगा दे तुम्हारे। इतनी घटनाएं हो गई थी, इतने राक्षस आ करके परेशान कर रहे थे कि मैया तो अब अपने गांव वाली महिलाओं से भी डरने लगी। पता नहीं कौन सी महिला आ जाए और किसका रूप धारण कर न ले, पता नहीं क्या ना हो जाए। इस प्रकार कह करके माता आज उनको भी सामने नहीं बुला रही। भगवान इधर क्रीड़ा में व्यस्त हैं, नरलीला में व्यस्त हैं। जब भगवान थोड़ा बड़े हुए, अपनी एक मंडली बनाई। मंडली बना करके कहा कि ऐसा करते हैं, घर का माखन तो बहुत खा लिया, अब थोड़ा इधर उधर का भी माखन खाया जाए, दूसरे लोगों का। सब लोग जितने छोटे छोटे लड़के थे साथ में बोले नहीं, हम तो भाई दूसरे के घर का नहीं खाएंगे। हमको तो किसी ने नहीं इस तरह बताया कि दूसरे के घर से जाकर के माखन खाना चाहिए। अरे भगवान ने कहा तुम चिंता क्यों करते हो, अपने घर का माखन तो रोज खाते हैं, दूसरे के घर का खाएंगे तो अच्छा लगेगा। तो सभी ग्वालों ने पूछा कैसे खाएंगे? बोले ऐसा करते हैं कि चोरी करके खाते हैं। उन्होंने बताया ग्वाल लोगों ने कि ये तो ठीक नहीं है, हम गौ सेवा करेंगे, जो दूध होगा उसी से खा लिया करेंगे। लेकिन भगवान नहीं, चोरी करेंगे, चोरी करके ही माखन खाएंगे। अब सब ग्वाले लोग बोले हमको तो चोरी करना आता ही नहीं है, कान्हा कैसे चोरी करेंगे? अब जब ऐसे सुना, कृष्ण भगवान ने कहा कि तुम परेशान न हो, मैं तुमको बताऊंगा कि चोरी कैसे किया जाता है, मैं तुमको सिखाऊंगा चोरी कैसे किया जाता है। एक मंडली बनाई और उस मंडली का नाम रखा बाल गोपाल चौर विद्या मंडली, और बोले यहाँ पर सब चीज़ सिखाया जाएगा, किसके घर में जाना है, कैसे चोरी करना है और कैसे माखन खाना है। बोले चोरी करना तो पाप है, तो बोले चोरी कौन सा हम पैसे की कर रहे हैं, हमको तो माखन खाना है, माखन की चोरी करना है और उसी के बारे में हम सिखाएंगे। इस तरह से गए और जा करके माखन लोगों के घर में खाने लगे। एक दिन एक रात में चोरी करने पहुंचे। अब किसी ने मटकी ऊपर टांग दी थी रस्सी में। अब ये सब लोग छोटे छोटे बच्चे पहुंचे और जा करके जब उस रस्सी को नहीं पकड़ पाए तो एक दूसरे के ऊपर खड़े हो गए और लाला जी हमारे ऊपर पहुंच गए और उस रस्सी को पकड़ के लटक गए। उतने में कोई एक जो घर की सदस्य थी महिला, वो आकर के चिल्लाने लगी कौन है अंधेले में, कौन है? सारे जो छोटे छोटे लड़के थे डर के मारे भाग आए और लाला जी अकेले पकड़े रस्सी लटके हैं। अब लटके रह गए। आए, जैसे ही वो महिला आई, गोपी आई, देखा कन्हैया लटके हैं, चलो तुम्हारी शिकायत करते हैं। पकड़ करके मैया के पास ले गई। देखो मैया, तुम्हारा लाला हमारे घर चोरी करने गया। मैया ने खूब डांटा उस गोपी को, कैसे झूठ बोल रही हो, ये सब तुम नाटक कर रही हो, किसी तरह से लाला को देखने आती हो, उससे बात करने का बहाना ढूंढती हो। हमारे खुद इतनी सारी गायें हैं, तुम्हारे घर वो माखन चोरी करने जाएगा? उसको इतनी माखन की आवश्यकता हो गई? अरे उसको माखन खाने के लिए हमारे घर में इतना ज्यादा है, तुम्हारे घर क्यों जाएगा? इस तरह से मैया ने अपने बेटे का पक्ष लेकर के और उसको डांट करके भगा दिया। इसी प्रकार की वत्सार मंचन स्वदिक समय क्रोश संजातः
स्तेयं स्वादत्यादधिपयः कल्पितैस्ते गौयोगः। बार बार कन्हैया लोगों के घर में जाकर के माखन खा रहे हैं और शिकायत करने यदि आती हैं तो मैया मानती ही नहीं है, हमारा लाला तो ऐसा कर ही नहीं सकता। एक दिन एक गोपी शिकायत लेकर के आई। एक साथ जितनी महिलाओं के घर में माखन चोरी हुआ था सभी ने प्लान बनाया कि जा करके एक साथ मैया से शिकायत करेंगे तब ये मानेंगी, क्योंकि एक एक महिला जाती